सादगी की हर मिसाल में छुपा हुआ था उनका ऐलान। देश की सेवा में बसी थी उनकी सच्ची पहचान। जहां एक और बड़े बड़े भाषण और चमकदार व्यक्तित्व अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं एक ऐसा नेता भी था जिसने एक अलग रास्ता अपनाया। उसकी कहानी सरलता, शक्ति और स्थायी धरोहर की है। चलिए हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री की रहस्यमय मृत्यु की गुत्थी में जाने से पहले हम इस महापुरुष, हमारे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। आइए। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय गांव में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री का प्रारंभिक जीवन ईमानदारी और संघर्ष के मूल्यों में बसा हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद एक साधारण स्कूल के शिक्षक थे और उनसे शास्त्री जी ने शिक्षा और सरलता की गहरी समझ प्राप्त की। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद शास्त्री जी ने अपना लक्ष्य बनाकर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच सम्मानित स्थान दिलाया। लेकिन जल्द ही देश की सेवा का बुलावा आया। स्वतंत्रता का उत्साह हवा में था। लाल बहादुर शास्त्री उस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और उनकी लगन स्पष्ट थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में शास्त्री जी की भूमिका उनकी अदम्य प्रतिबद्धता और अथक परिश्रम से भरी हुई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन यह उनके देश के प्रति समर्पण का प्रतीक था। भारत की स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री एक महत्वपूर्ण सरकारी पद पर उभर कर सामने आए। अपनी विनम्रता और व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए मशहूर, उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनका नेतृत्व एक कठिन समय में आया और उन्होंने अत्यंत गरिमा और दृढ़ता के साथ हर चुनौती का सामना किया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध देश की सहन शक्ति की परीक्षा था। इस संकट के समय शास्त्री जी का नेतृत्व चमक उठा। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, जवान की जय किसान की जय एक प्रेरणादायक उद्घोष बन गया, जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की उनकी दृष्टि को संजोता है। जनवरी
मृत्यु के कारण स्पष्ट थे और किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या यह तर्क पूरी तरह से सही था? शास्त्री जी के परिवार और कई विशेषज्ञों ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई। की आधिकारिक घोषणा के बाद कई विसंगतियां और असंगतियां सामने आई। मिथ्रोकॉन आर्काइव ने उन विसंगतियों का गहन विश्लेषण किया और कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत किए। मिथ्रोकॉन आर्काइव की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शास्त्री जी के मृत्यु के पीछे कई रहस्यमय तत्व थे और कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। परंतु इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर आपको भी हिंदुस्तान में उस समय हो रही साजिशों के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पर जाकर मिथ्रोकॉन आर्काइव पढ़ सकते हैं। शास्त्री जी के परिवार और करीबी लोग भी इस रहस्यमय मृत्यु पर सवाल उठाते रहे हैं। परिवार के सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि उनकी मृत्यु के कारण पर कई सवाल हैं और उन्हें पूरी तरह से संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला है। तो क्या शास्त्री जी की मृत्यु की परिस्थितियां सच में संदेहास्पद थीं? क्या उनके शव की स्थिति ने कोई गहरा रहस्य उजागर किया? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है और इन सवालों के उत्तर आज भी खोजे जा रहे हैं। सादगी में भी मिली शक्ति की पहचान, शास्त्री जी की प्रेरणा हमेशा रहेगी हिंदुस्तान की आन।